नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। यूपी बोले में आज बात होगी आगरा के धनौली क्षेत्र की। इस क्षेत्र में एक रोड ऐसा है जो बरसों से यहां अपने मरम्मत का इंतजार कर रहा है। जी हां, इस रोड का नाम है धनौली सिरौली रोड। सिरौली रोड में जलभराव बरसों से बना हुआ है और यही वजह है कि लोगों को यहाँ एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं इस क्षेत्र के लोग इस यूपी बोले में। वैसे तो आगरा का नाम देश दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में खिंचे चले आते हैं, लेकिन खूबसूरत आगरा में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर नरक जैसा जीवन लोग बिताने पर मजबूर हैं, और ऐसा ही एक क्षेत्र है धनौली क्षेत्र। नमस्कार, मैं हूं दीपेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम यूपी बोले। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पास उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट के एक गांव की जन समस्या लेके। एक ऐसा गांव जिसने आज तक आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी ना तो स्कूल देखा और ना ही इस गांव में आने जाने का कोई संपर्क मार्ग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद चित्रकूट के बड़ा हारपुरवा का गांव। यह गांव की आबादी लगभग 500 है। यहाँ लगभग 50 घर हैं, लेकिन इस आबादी में आज तक शहर से या मुख्यालय से या मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए एक संपर्क मार्ग तक नहीं है। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद चित्रकूट के उसी गांव में है जहां आज भी लोग मूलभूत आवश्यकताओं से बहुत ही दूर हैं। हमारे साथ उस गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, ग्रामीण महिलाएं मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की क्या समस्याएं हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? माया। आपके गांव में क्या समस्या है? अरे यहाँ हमें न सड़क या न काका थी स्कूल या न कुछ रास्ता या जाए का। जे दहनी औरतन के बच्चा हुआ थे तो ओमा झोली बना ले थे चादरा के, और चादरा दू जने टांग ले थे बांध के, फिर ये घाटिया चढ़ा के अस्पताल ले जाई था। तो आपने कभी किसी से इसके लिए शिकायत नहीं करी? अरे शिकायत तो बहुत की है ना, रोड हर दे थे ना। कभी कोई नेता वगैरह यहाँ आते? या को नहीं आवत है तो सुन के चले जाते देख के। कुछ लोग और हमारे साथ। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? फगनी देवी। फगनी देवी, किस तरह की समस्या है इस गांव में? इधर तो समस्या स्कूल की समस्या है, रोड की समस्या है, डिलीवरी की समस्या है, ना ही तो कोई साधन है, ना ही हमारे बच्चे ऐसे फिरते रहते हैं। गांव में रोड नहीं है तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन जो है हो रहा है? जीवन ऐसे आप झोली बना के ले जाते हैं, जितना हमारा बस आता है वहाँ तक ले जाते हैं, फिर उधर पैदल ले जाते हैं। कोई सुविधा नहीं है इधर, तो क्या करे। सब वोट लेने आते हैं फिर चले जाते हैं, कहते हैं बना देंगे हमको वोट देना। या कभी नेता आते हैं गांव में कोई? हाँ, सब कोई आता है, कोई नहीं सुनता है इधर। आप लोगों ने कहते नहीं, वोट देते हैं? वोट तो दे देते हैं, कहते हैं कि हमको दे दो, हम क्या कहते बनवा देंगे रोड, हम स्कूल बनवा देंगे, शौचालय बना देंगे, तुमको कॉलोनी देंगे। यहाँ कुछ सुविधा नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? सुखी। सुखी, किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ रोड ना होने से? क्या समस्याएं जो है आपके जीवन में आती हैं? अरे यहाँ तो बहुत परेशानी है। हमारे ऊपर कोई बीती पड़ जाती है तो इधर न साधन है, न वाहन है, न रोड है, और अपना झोरी बना के ले जाते हैं। झोरी कहीं छूट जाती है तो बच्चे को तकलीफ भी आती है, उसके माँ को भी तकलीफ भी आती है, और हम लोग सब लोग परेशान हो जाते हैं इधर। सुखी, आपके विद्यालय गाँव में विद्यालय नहीं है तो किस तरह से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? पढ़ाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ भेजते हैं? का पढ़ाए इधर न, उधर पतेरिया में है स्कूल, वहाँ बच्चन का नाम लिखा है, या इधर रास्ता सही नहीं है। हम अपने बच्चन को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा। तो आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते? हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम नहीं भेजते हैं, डर के मारे नहीं भेजते हैं। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे? स्कूल इधर आ जाए तो बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, या नहीं इसी तरह रहेंगे। जैसे हम अपनी जिंदगी काट दिए ऐसे बच्चे काट देंगे। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद। क्या नाम है आपका? श्यामा। श्यामा, किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ रोड ना होने से?
यहाँ बहुत दिक्कत पड़ती है, न तो यहाँ साधन आते न तो कुछ आते, अपन झोरी बना के ले जाते हैं, फिर वहाँ पर दूसरा साधन करते हैं, पैसा न देते हैं। झोरी काहे के लिए बनाते हैं, किस लिए झोरी बना के ले जाते हैं? मरीज हो गए, जो लेडी हो गई तो झोरी बना के ले जाते हैं, फिर ऊपर अपन फिर किराया लगाते हैं तो ले जाते हैं मानीपुर। अब यहाँ क्या कोई नहीं सुन रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी से की? अरे ये यहाँ शिकायत करते करते यहाँ बुढ़ापा आ गई, हमारो आ गई, सयानन के कोई नहीं सुन रहा है। कभी नेता आते हैं इस गांव में? अरे बीच कुछ बहुत आते हैं, क्या कहते हैं नेता? कहते हैं हाँ हम करेंगे करेंगे, ऐसा बिसरा देते हैं जहाँ काम खनी कर जाते। आप वोट देते हैं? हाँ वोट तो देते हैं हर जगह। वोट डालने कहाँ जाते हैं? पतेरिया। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? अब कितना हो 5 किलोमीटर हो। तो वोट डालने के लिए जब जाते हैं आप, तो लोग आप किससे जो है आने जाने का जो संपर्क मार्ग नहीं है, तो कैसे चल के वहां तक जाते हैं? पैदल जाए थे, पैदल जाके यहाँ से जाए वहां से आई। देखा तो आपने जो है कि वोट डालने के लिए भी इन लोगों को 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके क्योंकि गांव में ना तो कोई विद्यालय है और न ही कोई यहाँ पे मतदान केंद्र बनाया जाता है, क्योंकि इस गांव में आवागमन का कोई संपर्क मार्ग भी नहीं है। कुछ लोग और हमारे साथ। जी क्या नाम है आपका? मीरा। मीरा, किस तरह की दिक्कत होती है इस गांव में? न रोड ही न कहना से स्कूल है। तो रोड नहीं है, तो जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, पैदल जाते हैं घटिया सड़क। कितने दूर से पैदल जाना पड़ता है? ठीक है, हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है जिन्होंने जो है कई वर्षों तक इस अपना एक अनुभव बताएंगे। माता जी किस तरह की दिक्कत है इस गांव में आपको? यहाँ बहुत दिक्कत है सर, यहाँ न तो रोड है, न तो सड़क है, न स्कूल है, न पानी का है, न पिंगल बन गया है नीक ना क्या, वही में भर बिगाड़ गया तो माना होगा। जंगल बाधा है, चाहे जहाँ अघोर जंगल टोरा तो है, पानी ले लड़का बिटिया बहनी बिटिया पुताऊ है ले चला जाते मड़ाई। तो माता जी यहाँ पे जो है सड़क न होने की वजह से किस तरह की दिक्कतें होती हैं बताइए? यहाँ बहुत दिक्कत थी, मड़ाई रेंगा रेंगा जाते दरा किसान सब ही मुंडे में लादे चले जाते, चले आते पिसा दरा के। इसके लिए आपने कभी नेताओं से नहीं कहा? नेता हियाँ को सुना था, नेता आते तो हियाँ ताई का कह दिए हम या करा वो करा होगा, कह के चाहे जाइए होगा। आपके यहाँ कभी विधायक आए हैं? विधायक इस क्षेत्र के? विधायक नहीं आया है। कौन है विधायक इस क्षेत्र के? इस क्षेत्र के विधायक मैं नहीं जानता सर। तो वोट मांगने भी नहीं आते आपसे? वोट सब बहुत मांगे आते, दुनिया मड़ाई आवत है कि हमारे में वोट डालो, हमारे में वोट डालो, हियाँ इतना कह के चाहे जाइए। तो वोट लेने के बाद फिर यहाँ कोई नहीं आता है ना? यहाँ नहीं आओ, फिर यहाँ जहाँ का नहीं आओ कि कौता क्या गांव है, कौता क्या कहा। तो आपने देखा जो है कि लोगों ने बताया कि चुनाव के समय यहाँ तो नेता बहुत आते हैं जो वोट डालने की अपील करते हैं और वादा भी करते हैं कि आप हमारे लिए मतदान करिए, हम आपको सड़क देंगे, स्कूल देंगे। लेकिन आज तक इस गांव की जमीनी हकीकत जैसी कि तैसी है। हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा क्या नाम है आपका? माना चुनकौना। दादा क्या दिक्कत होती है इस गांव में संपर्क मार्ग में? दिक्कत है यहाँ बहुत है बाबू, यहाँ तो सब चीज, न तो सड़क है, न पानी का साधन है, न कोई यहाँ साधन है नहीं यहाँ में जहाँ का, न सड़क है न वह है। सड़क न होने से किस तरह की दिक्कतें होती हैं? अरे दिक्कत तो बहुत होती है। किस तरह की दिक्कत होती है सड़क न होने से? आने जाने में दिक्कत होती है, आते हैं जाते हैं नहीं, खड्डालिया देखते होगा वही हो। तो जैसे सड़क नहीं है तो गांव में कोई पेशेंट, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस कैसे आती है? एम्बुलेंस यहाँ कहाँ आएगी, पुटकी लेके बांध के डंडन में सब घटिया चढ़ाते हैं कि मानिकपुर जाए, चंगा पतेरिया ले जाए। तो यहाँ एम्बुलेंस न आने की वजह से आप लोग जो है पेशेंट को चारपाई या कंधे में लाद के ले जाते हैं? का इतना तो है यहाँ, कौन साधन है यहाँ साहब। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत नहीं करी? अब कैसे शिकायत कर रहा हूँ, अब ऐसे आए तब यहीं तक बोलन बता रहे कहन तब कहूँ कैसे कान शिकायत साहब। आपके विधायक कौन है जानते हैं आप? हम नहीं जानता साहब विधायक का है। विधायक को आप जानते ही नहीं? चुनाव के समय वोट मांगने कोई आता है? आते हैं पे जिनका वहाँ गए तो कहीं ने पर्चे में डाल दिया, वहाँ डाल दिया तो वही डाल दिया साहब का हमसे। आप वोट डालते हैं? हाँ। कहाँ डालते हैं वोट? पतेरिया में। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से पता है 5 किलोमीटर।
तो आप वोट डालते हैं तो वोट के बदले में लोगों से, जो आपके नेता आपके ऊपर वोट मांगने आते होंगे, तो आप उनसे कुछ जो है अपनी मांग रखते होंगे। कहूँ मांग उनसे करी। साथ जो है कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो है कि किस तरह की समस्या है। क्या नाम है आपका? मैं गरचपा पंचायत ग्राम बड़ाहर, मेरा नाम नानकुनी। नानकुनी, यहाँ पे सड़क न होने से किस तरह की दिक्कत अरे होती है? सड़क तो है नहीं साहब, यहाँ हर प्रकार की दिक्कत आ जाती है। जैसे कि जैसे कोई बीमार हो गया, जी जी आप जो है तो अब उसको कहीं से ले जाएं, यहाँ एम्बुलेंस आ नहीं सकती है। जी जी। रोड इस मार्ग नहीं है तो कहाँ से आ जाएगी? तो आपने रोड की मांग नहीं करी कभी कि शासन रोड की प्रशासन से? अरे कितु मांग हो चुकी, कितु ये पता नहीं, एक पीढ़ी बीत गई, दोबारा पीढ़ी चल रही है। तो आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, और न यहाँ रोड है न पानी है। पानी वहाँ एक ठे वो लाग है, अब जो है तो पाइपलाइन गड़ुआ गए हैं वहाँ जो है तो नहीं। हमारा कहना यह रहा है कि जो पाइपलाइन बिछे तो नया बोर करवाओ, उसके लिए जो है तो आप उसमें पाइपलाइन बढ़ाओ, और नहीं जैसे वहाँ से आई है वैसे आवे जाए। आपके यहाँ विद्यालय भी नहीं है तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, कैसे विद्यालय नहीं आए तो पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे। जाते थे हनुआ पतेरिया कटहा जाते थे, कितने लेकिन किलोमीटर यहाँ से दूर पड़ता है? 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो रास्ता नहीं है तो कैसे अब जाते हैं? रास्ता नहीं है तो कुछ लोग पैदल गए, अब बीच में को हो जाता है बच्चन के साथ, तो अब जो खाए कमाए चले जाते हैं तो बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे यहाँ। और जो अगर बच्चा पढ़ाने लगे तो खा का ना मिली। तो ये से जो है तो सब हर चीज़ों के यहाँ जो है तो दिकदारी है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इसके पहले जो विधायक थे, क्या उन्होंने आपकी समस्या को सुना या उन्होंने तो भी? कोई नहीं सुनाया। पहले के विधायक लल्ली रहे वो साहब न सुनी न बर को कोई आदमी आएगा बार, लेकिन सब लिख पढ़ ले जाते, लिख पढ़ के जब तो सब भूल जाते, और कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो विद्यालय ना होने की वजह से गांव के नवनिहाल, गांव का बचपन, खेत व पहाड़ में मजदूरी करने के बाद धीरे धीरे वो बचपन कब जवानी में बदल गया और कब परदेश की राह पकड़ ली, ये पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि आज भी इस गांव के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से कोसों दूर हैं। शिक्षा से ये पीढ़ी पूरी तरह वंचित है। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है और उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मेरा रामेंद्र कुमार। रामेंद्र जी, किस तरह की दिक्कत होती है आपके गांव में संपर्क मार्ग न होने से? दिक्कतों की अगर बात किया जाए तो जैसे सरकार इस टाइम स्वर्णिम युग मना रही है और विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन इस मसले को जब मैं देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि विकसित राष्ट्र कभी, जो सपना हम देख रहे हैं संजोए हैं, वो कभी पूरा होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद और बात के काबिल ही नहीं है। डाउनलोड आर न्यूज़ नेशन